हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। हम तो कहते हैं कि पूरा सीरीज़ को ज़रूर देखें, कि ये जो सीरीज़ आपका चल रहा है ना बाबू, इसमें हम लोग 2024 में टारगेट किए हैं कि 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम 6 महीने में कैसे अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 6 महीने का कोर्स है आपका, पूरी तरह से आपका मतलब मैथ हुआ सब चीज़ बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 450 प्लस नंबर भी आ सकता है अगर आप हमारा पूरा सीरीज़ देखते हैं तो। ठीक है, तो उसमें हम लोग आज सब आपका पहला वीडियो जिसमें हम त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति को इतना मक्खन तरीका से आपको पढ़ाएंगे ना बाबू, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आसान तरीका से आप त्रिकोणमिति पूरा का पूरा सीख जाएंगे। ठीक है, रटेंगे नहीं, समझेंगे, मेरा दावा है आपसे। ठीक है, तो चलिए, त्रिकोणमिति से आपका बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था जब आपका 50 गो में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता था। लेकिन भैया अब तो समय बदल गया है, कोरोना सब चीज़ बदल दिया, तो अब 100 में 50 बनाना होता है। तो क्वेश्चन का संख्या भी डबल हो गया, 15 दूना 30 से 40 नंबर का पूछा जाता है। और उसमें तो इतना मार्क्स पूछे जाने के कारण ही त्रिकोणमिति चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है और आपका क्लास 10th का मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे एक त्रिभुज के बारे में। वैसे त्रिकोणमिति में आप जो ट्राई देख रहे हैं भैया, ट्रिकोणोमेट्री में, इसका मतलब होता है 3, गोनों का मतलब होता है भैया भुजा, गोनों का मतलब क्या होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मापन। तो 3 भुजा के मापन के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति का जो बात है ना बाबू, तो त्रिकोणमिति में जितना गेम है ना सब एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है। अब भैया राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो भैया समकोण त्रिभुज, हिंदी में समझ में आया, यह समझ में नहीं आया तो जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 भुजा देख पा रहे होंगे आप लोग, 1 2 3। ये तीनों भुजा का अलग अलग नाम है, क्या क्या नाम है उसको जानते हैं। देखिए सबसे बड़ी भुजा है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको, कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, एक चीज़ तो हम लोग समझ गए कि सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। अब 2 जो भुजा है ना इसका भी नाम है भाई, एक भुजा का नाम है आपका लंब, एक भुजा को लंब बोलते हैं, और एक और जो बच गया उसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि भैया सीधा सीधा लिख के बता दो ना किसको लंब किसको आधार बोलते हैं। तो सीधा सीधा इसीलिए नहीं लिखे बाबू, क्या कि इसका नाम जो है ना बाबू बदलते रहता है। ये सब करता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किससे करता है, थीटा से। ठीक है, किससे करता है, थीटा से। अब थीटा का होता है, तो थीटा बोलते हैं कोण को, किसको बोलते हैं, कोण को। देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है ना, तो ये थीटा हो गया, यहाँ पे कोण बन रहा है तो थीटा हो गया। तो थीटा किसको बोलते हैं भैया, कोण को बोलते हैं, समझ गए, थीटा बोलते हैं कोण को। ठीक है, अब जिस कोण की बात होगी ना, तो कोण से आधार जाके चिपक जाता है। कौन चिपकता है, कोण से आधार जाके चिपक जाता है। और लंब जो है ना भैया कोण से दूर भागता है। समझ गए, थीटा से चिपक कौन जाता है भैया, आधार जो है थीटा से चिपक के रहता है, और लंब जो है थीटा से दूर रहता है। कर्ण तो भैया सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगर हम आपसे यहाँ पे पूछें भैया यहाँ पे थीटा नहीं, थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो इससे चिपका हुआ कौन होगा, तो भैया इससे चिपका हुआ वही वाला भुजा, इसका नाम क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अभी जाने थीटा से चिपक के आधार रहता है, इसका नाम हो जाएगा आधार। अब थीटा से दूर कौन होता है भैया, तो लंब होता है, तो ये कौन हो जाएगा, लंब। ठीक है, यदि हम आपको इस तरह से दे दें कि भैया बताइए कि ये आपका त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, तो कर्ण कौन होगा, तो भैया कर्ण ये होगा, सबसे बड़का भुजा कर्ण होता है, ये तो पता है। अगर हम बोले कि थीटा यहाँ पे बन रहा है तो इस हिसाब से अब बताइए लंब कौन होगा, तो लंब थीटा से दूर भागता है, तो भैया सामने वाला भुजा लंब होगा। बहुत अच्छे से समझ गए जी, बहुत बढ़िया। चलिए थीटा से चिपका हुआ कौन होता है, तो भैया थीटा से चिपका हुआ आधार होता है, तो ये वाली भुजा आधार होगा। चलिए बहुत अच्छे से समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया जी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं पाइथागोरस के बारे में। देखिए एक मतलब गणितज्ञ थे, उसका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस। पाइथागोरस बाबा क्या किए थे बाबू, समझिएगा पूरा, आपको सूत्र समझ में आ जाएगा। देखिए पाइथागोरस ने क्या किया कि उसने एक ऐसे करके लकीर खींचा, भैया इसको नाप लिया, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर नाप के काट लिया। बहुत बढ़िया जी। पाइथागोरस क्या किया, उसके बाद यहाँ पे बनाया 90 डिग्री का कोण, बढ़िया से बना दिया। चलिए इसको लेकर चला गया ऊपर, और इसको नाप के काट लिया 4 सेंटीमीटर। कितना काटा, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर नाप लिया, 4 सेंटीमीटर काट लिया। ठीक है, अब क्या किया, ये दोनों का ऐसे करके मिला दिया, और जब इसका माप किया तो इसका माप आ गया 5 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, एक चीज़ वो काम किया। और क्या काम किया, चलिए एक और त्रिभुज बनाया। इस बार क्या किया, सेम टू सेम यही किया, इसको नाप लिया भैया कि ये है आपका 12 सेंटीमीटर, और इसको नाप लिया क्या कि ये है आपका 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक मिलाया तो देखा कि भैया ये तो 13 आ गया। बहुत अच्छी बात है।
13 सेंटीमीटर आ गया। चलिए, तो उसके बाद ये दिमाग लगाया कि आखिर ऐसा कुछ तो कनेक्शन होगा सब में ज़रूर। तो सोचा क्या हो कि भैया 4 का स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर हो गया 4 गुना 4 16, 3 को किए 3 गुना 3 9। अब जब ये दोनों को जोड़ दिए तो भैया 25 आ गया। 25 भैया इसका 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना भैया। वाह, कमाल का बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर इस त्रिभुज में भी यही करके देखा। एगो से प्रूव नहीं है ना हो जाएगा कि सब में हो जाएगा, तो इसमें भी करके देखा। इसमें क्या किया, पहले इसका स्क्वायर किया, दिख बहुत बढ़िया 25 हो गया। 12 का स्क्वायर किया, ठीक है 144 हो गया। ये दोनों को जोड़ दिया भैया तो कितना हो गया 169, 5 4 9, 4 2 6, 169 हो गया। और फिर जब 13 का स्क्वायर करके देखा तो सेम टू सेम। अरे भाई, तो बड़ा खुश हो गया कि हमें को चीज़ खोज दिए। तो वो एक थप्पड़ में दे दिया कि जब देख रहा है कि ऐसा हो रहा है तो बोला क्या हो कि भैया सबसे बड़का भुजा का जो स्क्वायर है ना, मतलब कर्ण का जो स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर, ये क्या होगा, ये दोनों भुजा के स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर इसके बराबर होगा। ठीक है, ये कौन बोल दिया, पाइथागोरस बोल दिया। कैसे पता चला कि ऐसे पता चला कि क्या क्या कैसे होता है, सब इस तरह से देखा गया। ठीक है, उसके बाद एक ठो प्रमेय निकाल दिया, इसको बोला गया पाइथागोरस का प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस भैया आपके पास जो है ना दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, इसमें आपको 2 भुजा पता है। एक पता है आपका चलिए बोल दिया गया, ये पता है, ये दिया गया आपका 7, ठीक है, और ये बोल दिया 24। आपको बोला गया कि भैया सबसे बड़ी भुजा बता दो, तो क्या बता पाएंगे, आराम से बता देंगे। काहे हमको ये तो फॉर्मूला पता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है ये क्या है, एक तरह से कर्ण ही तो है ना बाबू, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग कर्ण है ये। तो क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है भैया 24, 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा बाबू, कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ये तो पता है बाबू, बहुत अच्छी बात है। कर्ण जो है कर्ण बराबर अब क्या होगा, देखिए स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा। 576 में जब इतना जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। कितना होगा 625, और जब इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से कर्ण कितना निकल गया 25 निकल गया। तो इस तरह से जो है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आपको लंब दे देगा, कर्ण दे देगा, लंब दे देगा, कर्ण दे देगा, आपसे आधार पूछ देगा, तो इस तरह से फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हैं। बेहद ही आसान तरीका है, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिभुज के बारे में तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए, और ये भी जान गए कि भैया सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो थीटा से चिपका हुआ होता है वो कौन होता है, आधार होता है। ठीक है, अब हुआ क्या, कुछ गणितज्ञ आए और इन सब का अनुपात निकालना शुरू किया। भैया एक बार अनुपात मतलब क्या आता है, अनुपात मतलब होता है भाग। ठीक है, तो एक बार क्या किया, लंब में कर्ण से भाग दिया, एक बार आधार में कर्ण से भाग दिया, एक बार लंब में आधार से भाग दिया, फिर इसका उल्टा भी करके देखा और इस सब का एक एक नाम रख दिया। जैसे लंब में कर्ण से भाग दिया तो उसको बोला साइन थीटा, और याद रखिएगा थीटा क्या है भैया, यही वाला थीटा है, थीटा कोण है। ठीक है, इसका अलग अलग मतलब थीटा का जो एंगल होता है ना उस पर साइन का मान अलग होता है, 40 डिग्री 50 डिग्री सब पे अलग अलग मान होता है, उसको हम लोग अगले प्रश्नावली में जानेंगे। ठीक है, पहले एक टाइप तो अच्छी तरह से हम लोग सीख लेते हैं। उसके बाद फिर आधार में जब कर्ण से भाग दिया गया तो उसका नाम कॉस थीटा रखा गया, लंब में जब आधार से भाग दिया गया तो उसका नाम टेन थीटा रखा गया। तो ये सब दिमाग कौन लगाया भैया, ये सब दिमाग लगाया गणितज्ञ ने लगाया, मैथमेटिशियन ने लगाया। ठीक है, उसके बाद इसका उल्टा भी करके देखा गया। पहले हुआ क्या, लंब में कर्ण से भाग दिया, अब कर्ण में लंब से भाग दे दिया गया तो इसका नाम कोसेक थीटा रखा गया। कर्ण में आधार से भाग दे दिया गया तो इसका नाम सेक थीटा, और आधार में जब लंब से भाग दिया गया तो इसका नाम कॉट थीटा रखा गया। आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, वहीं पे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब है, मतलब ठीक इसका उल्टा है। तो यहाँ से यह पता चलता है कि भैया साइन थीटा का जो वैल्यू है ना ये कोसेक थीटा के उल्टा है, उल्टा के लिए 1 लगा दिए। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है। उसी के बाद फिर कोसेक थीटा कॉस थीटा जो है भैया, कॉस थीटा ये सेक थीटा का उल्टा है। ठीक है, और टेन थीटा जो है ये टेन थीटा और कॉट थीटा का उल्टा है। ठीक है, तो इस तरह से ये उल्टा पुल्टा चलते रहेगा, आपको इस पर ध्यान नहीं देना। अब आपको याद करना है फॉर्मूला, भैया किस में लंब किस में आधार किस में कर्ण, कैसे याद करेंगे, इसको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए इसको याद करने का एक तरीका है आपको, लेकिन एक सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा भैया। पहले साइन होता है, फिर कॉस, फिर टेन, ठीक है, फिर यहाँ कोसेक, फिर यहाँ सेक और फिर कॉट। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका जो ट्रिक है जो दुनिया भर फॉलो करता है वही है भैया लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये जो वैल्यू होता है ये होता है भैया साइन का, ये जो आकार आपको है ये होता है कॉस का, और लॉ और आकार ये होता है टेन का। ठीक है, देखिए हुआ क्या, लंब बटे कर्ण साइन हो गया, ये आकार जो है आधार, ये कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस हो गया, और लंब बटे आधार टेन हो गया। अब यदि इसका उल्टा जाएंगे तो वो भी सही है भैया, आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट होता है नीचे से, फिर कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक होता है, और फिर कर्ण बटे लंब क्या होता है, ये होता है कोसेक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ये ट्रिक जो है दुनिया भर फॉलो कर रहा है, आप जहाँ कोचिंग भी पढ़ रहे हैं वहाँ भी ये चीज़ आपको बताया गया होगा। ठीक है, आशा है ये
ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप लोग कर्ण लंब का सब चीज़ याद रख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा भैया, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी बता दें। चलिए जी ये भी बताते हैं आपको। चलिए भैया एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है, इसका ये वाला भुजा 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, यहाँ पे थीटा बन रहा है। अब बता दो भैया साइन थीटा का वैल्यू, बता दो कॉस थीटा का वैल्यू, बता दो टेन थीटा का वैल्यू, बता दो कॉट थीटा का वैल्यू। 4 ठो बताना। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, अभी हम लोग जाने लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण। अब इसमें खोजिए लंब कौन है, थीटा के सामने लंब होता है, तो ये 3 है तो लंब हो गया 3, और कर्ण सबसे बड़का होता है तो कर्ण 5 है तो कर्ण हो गया 5। इसी तरह से कॉस का देखते हैं भैया, कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका 4 दिया हुआ है, थीटा सटा हुआ आधार होता है तो आधार हो गया 4, और कर्ण कितना है 5, तो कर्ण है ही। चलिए टेन का देखते हैं। अब टेन में क्या होता है भैया, टेन में होता है लंब अब बटे आधार, यही ना होता है लंब अब बटे आधार। लंब कितना है भैया, थीटा के सामने में 3 लंब है, और आधार कितना है भैया, आधार है आपका 4, तो इस तरह से बन जाएगा। अब कॉट क्या होता है तो हमको कुछ नहीं पता है, बस ये पता है कि कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, तो क्या करेंगे इसको 4/3 लिख देंगे। तो इस तरह से आपका त्रिकोणमिति में ये छोटा छोटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका क्या चीज़ में बनता है, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है, आशा है आप इस टाइप का क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, अब सब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए तो आपका जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में बोला गया यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो टेन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद देखिए आपको ये क्वेश्चन कितना मक्खन लगेगा। आपको क्या दिया हुआ है भैया, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 12/13। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया, साइन थीटा बराबर होता है लंब, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, लंब बटे कर्ण। मतलब कि भैया ये वाला तो कर्ण है, ये वाला लंब है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं समझाने के लिए आपको। एक त्रिभुज बन गया, यहाँ पे थीटा बैठा जाए कहीं पे। अब लंब मतलब थीटा के सामने वाला भुजा ये है 12, कर्ण मतलब सबसे बड़ी वाली भुजा ये है 13। अब हमको ये वाला भुजा निकालना है, ये वाला भुजा क्यों निकालना है वो अभी हम आपको बताते हैं। देखिए आपको निकालना क्या चीज़ का वैल्यू है बाबू, टेन थीटा का, और क्या चीज़ निकालना है, कॉस थीटा का। चलिए तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, यही ना होता है, याद कीजिए, हम आपको याद करवा दिए हैं अभी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये सूत्र होता है आपका। अब देखिए दोनों में जरूरी पड़ रहा है भैया कर्ण का आधार का। अब देखिए इसमें तो आपका दिया हुआ है लंब, यहाँ दिया हुआ है कर्ण, आधार तो कहीं दे लेने हैं, तो आधार हमको निकालना पड़ेगा। तो आधार कैसे निकालेंगे, तो बाबा पाइथागोरस का मदद से। पाइथागोरस क्या बोला था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, ये कौन बोला था, बाबा पाइथागोरस। तो भैया इसमें कोनो 2 चीज़ दिया रहेगा ना, तीसरा चीज़ आराम से निकल जाएगा। देखिए जैसे आपको कर्ण दिया है ना, तो कर्ण की जगह पर रख लीजिए, कर्ण 13 दिया तो 13 लिख लीजिए, 13 का स्क्वायर, लंब 12 दिया तो 12 लिखिए, 12 का आधार कुछ नहीं दिया ना, तो आधार की जगह पर आधार नहीं रहने देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अब प्लस का इधर क्या है आधार का स्क्वायर। अब आप ही बताइए भैया ये प्लस में इधर क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में 169 माइनस का 144 बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब जब 169 में 144 घटाएंगे तो कितना 25 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आधार का स्क्वायर, ये ना होगा। चलिए जी अब आधार स्क्वायर है, इधर आकर रूट में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका √25 बराबर इधर इधर हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। अब देखिए 25 को जब रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो आधार आपका कितना निकल गया 5 निकल गया। तो आपके पास अब सब चीज़ है भैया, लंब भी है, काहे कि लंब निकाले हैं, लंब कितना निकला है, लंब निकला 12 भैया, कर्ण भी है, कर्ण कितना निकला है, कर्ण निकला है आपका 13, और आधार भी है, आधार कितना निकला है भैया, अभी तुरंत आधार निकाले यहाँ पे, आधार कितना है, आधार है आपका 5। तो इस तरह से आपके पास तीनों चीज़ पहुँच गया। अब आपको टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ लंब कितना है, लंब है आपका 12, और आधार कितना, आधार है 5, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 12/5। अब उसी तरह यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आधार कितना है और कर्ण कितना है ये तो लिखना है, आधार है आपका 5, कर्ण है 13, तो यहाँ हो गया 5 और नीचे में हो गया 13। तो इस तरह से आप लोग जो है आराम से इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इस टाइप का, उसके बाद आज हम लोग रहने देंगे, ठीक है। क्या कि एक तरह का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग जाके घर में करने का कोशिश कीजिएगा। आप 8-10 जब खोलेगा ना प्रश्नावली, तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन ढेर ही मिलेगा, ठीक है। तो आराम से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 17 साइन ए बराबर 8 तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है। देखिए चलिए जी, अब देखिए, अब आप घबरा जाइएगा इस साथ देख करके, भैया का दे दिया 17 साइन ए बराबर 8, इसमें कुछ समझे में नहीं आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ लिखा हुआ है साइन ए बराबर 8। अभी देखिए जो 17 इधर क्या चीज़ में, साइन के साथ में गुना में है, इधर क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ बटे दिए, लिख दिया 17 नीचे में, तो ये गुना में था ना, इधर आके भाग में हो गया 8/17। अब तो आप भैया ये आपका साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कर्ण मिल गया 17, लंब मिल गया 8। अब आपको क्या निकालना है, कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए इसमें हमको जरूरी पड़ रहा है आधार का, तो आधार लाना पड़ेगा। आधार कहाँ से लाएंगे, वही पाइथागोरस बाबा वाला फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर, आधार कैसे निकलेगा, तो भैया आधार को अकेला करना पड़ेगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, अब बड़ा प्लस का आधार का स्क्वायर। चलिए जी, इधर क्या चीज़ में है, ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो 289 माइनस का 64 अब बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। चलिए 289 में जब 64 घटाएंगे तो बचेगा 225, अब बराबर इधर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आधार निकल जाएगा। ये जो 225 होता है नहीं, 15 का रूट होता है, तो आधार कितना निकल गया 15। तो अब आपको आधार भी पता चल गया। कॉस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका 15 हो गया और कर्ण तो भैया दे ले 17। तो इस टाइप से आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। और हम बोल रहे हैं बाबू आप जाइए अभी आप प्रश्नावली 8.1 खोजिए और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी तरह का मिलेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है ना आपका टाइप 1 का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इसी तरह में आपको क्वेश्चन क्या दे देगा भैया कि ये आपको दे दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया 1 प्लस का कॉस ए बटे 1 माइनस का कॉस ए, इस टाइप का। अब इसी में पूछ दिया कि भैया 15 साइन ए बराबर इतना है, 17 साइन ए बराबर 8 है, इसमें ये वाला चीज़ बताओ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना है भैया, जहाँ पे एक है वहाँ प्लस। देखिए कॉस ए का वैल्यू अभी हम लोग निकालें ना, 15/17 लिख दिए, बटे नीचे में 1 माइनस का कॉस ए का वैल्यू निकाले अभी 15/17, उसको भी लिख दिए। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 17 का जब एलसीएम लेंगे 17 होगा, 17 प्लस में 15, नीचे में फिर 17 यहाँ आ जाएगा, माइनस 15 बटे नीचे में 17, 17 कैंसिल आउट हो जाएगा। 17 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, 7 5 12 के 2 बचा 1 32, और नीचे में 17 में 15 घटाएंगे तो 2 का 2 से कर देगा 16 12 में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा बाबू, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को कर सकते हैं। आशा है जो भी क्वेश्चन आज हम लोग किए वो सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका टाइप 1 था बाबू, ठीक है। त्रिकोणमिति में टाइप 1 में इसी टाइप का, मतलब बिल्कुल आसान चीज़ था। आपका ऑब्जेक्टिव इससे 4-5 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और मतलब दो को आपका 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन इसी सबसे आता है, ठीक है। और आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ना वो आपका आता है 8.4 से। बाकी हम लोग आगे करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा पार्ट किए हैं, समझ करके पढ़े हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को जाके आप लोग 8.1 से जा करके कीजिएगा, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन जो बचेगा वो हम लोग अगली वीडियो में आपको करवा देंगे। तो आशा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।